नमस्कार। श्रीमन नारायण आप सभी को माघ मास कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला या पाप हारणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनन्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर उससे जितनी शाखाएं पैदा होती है, उतने हजार वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन तिलों के 6 प्रकार से उपयोग करने के कारण इस एकादशी का नाम सटतिला पड़ा है। सटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति होती है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्णदान और हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य प्राणी को एकमात्र सटतिला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको माघ मास सटतिला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे मधुसूदन, कृपया करके आप मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत करने की विधि व महत्व और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, कृपया करके मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सटतिला है। इस एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसमें पहला तिल से स्नान, दूसरा तिल से उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिलांजलि अर्थात तिल सहित ठाकुर जी की चरणोदिक, पांचवा तिल का भोजन, छठा तिल का दान। यह सटतिला कहलाती है। इसका महात्म्य पुलत्स्य ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। तब आगे नारद जी को मैंने बताया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायणादि व्रत किया करती थी। व्रत करते करते वह दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया, अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोसा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार का भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग किया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड को देखा। अन्य वस्तुओं से शून्य था। वह अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी कि आप अच्छे फलदाता हो। मेरे चंद्रायण आदि फलों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उसे उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं, पापों का भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दिया वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्रता अब कैसे कटेगी? मैंने उससे कहा, जैसे नई बहू को नगर की स्त्रियां देखने आती हैं, वैसे तुमको देवांगना देखने को आएंगी। तुम द्वार बंद रखना। प्रथम उनसे सटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। बिगड़ी को बनाने का सुगम उपाय यही है। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे सटतिला एकादशी के महात्म्य को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली सटतिला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वालों को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गई।
इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। फलाहार। इस दिन मुख्य रूप से तिलपट्टी का सागार शास्त्रों में लिखा है। तिल व खोया से बनी सामग्री, दूध, फल आदि ले सकते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी व लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। श्रीमन नारायण। धन्यवाद।